जी मेरा बेटा, आप मुझे बता दें अब तक आपकी आवाज़ जो मेरी आवाज़ अब तक क्लियर आ रही है? अब वॉइस इश्यू मेरे ख़्याल में ठीक हो गया है। जी, क्लियर आ गई है। चलें शुक्र है। जी मेरा बेटा, तो आज हम लोगों ने एमसीक्यूज़ करने अपनी एक्सरसाइज़ पे आ जाएँ। हमारा जो लास्ट टॉपिक था सिग्निफिकेंट फिगर्स का, वो कंप्लीट हो चुका है। चलें जज़ाकल्लाह बेटा, आप लोग अगर मुझे सुन सकते हैं तो इसी में आप लोगों की एक्सरसाइज़ के अंदर जो एमसीक्यूज़ गिवन है वो भी हो जाएँगे और हमारे एक पूरे चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी। मैंने आज के टॉपिक में सिर्फ हेडिंग भी यही दी थी कि एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में हमारे मिनिमम से 2 या 3 दिन ज़रूर लगेंगे कि आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे, कल 2 दिन के अंदर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल्स करेंगे। जी वालेकुम सलाम। 62 लोग ऑनलाइन है जी, जल्दी से मेरा बेटा ऑनलाइन हो जाए। 3:45 पे आपकी फिजिक्स की क्लास होती है। मेरा नाम मोहम्मद अहमद नज़ीर है और हम लोग रोज 3:45 पे लाइव होते हैं। आपकी फिजिक्स की क्लास होती है, 9th क्लास भाईजान आपकी है और ये फिजिक्स की क्लास है और जिसमें आज फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट्स चैप्टर का खत्म तो हो चुका है, लेकिन आज हमने उसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करनी है। जी बेटे, इट इज अ रेगुलर क्लास और रोज 3:45 पे आप लोगों को ऑनलाइन होना होता है। जी, अगेन कह रहे हैं जी स्टक हो रहा है। क्या स्टक हो रहा है जरा मुझे बता दें? सब तक मेरी जो आवाज है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है या स्टक हो रही है? बिल्कुल क्लियर है बेटा। ये 2-3 लोग माशाल्लाह से बीच में आते हैं जिन्होंने एक ही कमेंट करना होता है, स्टक नो वॉइस। तो आप लोगों से ये मैं दरख्वास्त ही करूंगा कि अपनी अब्बा जी से अम्मा जी से पूछ लो कि इसके अलावा भी आपको 2-4 वर्ड सिखा दें, में कमेंट्स कर सके कि स्टक के अलावा भी कोई चीज आ सके। तो इससे ज्यादा अगर मैं हार्श वर्ड यूज करूंगा तो आप लोग सुन नहीं पाओगे। तो मेरा बेटा तमीज के साथ क्लास में बैठा करो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। एटलीस्ट अब्बा जी को कभी गोली नहीं करवाते। एंड बी सेंसिबल। बाकी क्लास का टाइम भी आप लोगों की वजह से डिस्टर्ब होता है। चलिए मेरा बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट और वेट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं एमसीक्यू स्टार्ट कर दूंगा। जो लेक्चर मिस हो चुके हैं आप लोड मोर करें, जहां पे वॉच वॉच फिजिक्स में आता जाएगा वो सारे प्रीवियस लेक्चर्स की तरफ आपको लेके चला जाएगा। जी मेरा बेटा, ये हार्श ये इतना गुस्सा करने का मतलब सिर्फ ये होता है कि एक बंदे के गलत कमेंट की वजह से बाकी पूरी क्लास की अटेंशन उसकी तरफ चली जाती है और पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। जी मेरा बेटा, मैं कह रहा हूँ कि 3:55 हो जाए, जो लोग अभी ऑनलाइन नहीं वो भी हो जाए, तो इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे एमसीक्यूज क्लियर नजर आ रहे हैं आपको? इट्स ओके बेटे, आपकी बात नहीं कर रही, कुछ लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जानबूझ के करते हैं। जिन्होंने जानबूझ के नहीं किया वो बात बिल्कुल भी ना फील करे मेरा बेटा। यस, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके मेरा बेटा। तो जी ये मेरे पास बस कुछ सेकंड्स का टाइम रह गया, फिर इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करता हूँ। और आज एमसीक्यूज में आप लोग मुझे कमेंट में आंसर बताते जाओगे और उसी के साथ साथ हमारी रिवीजन भी इंशाल्लाह अच्छी सी हो जाएगी और हमें मुझे ये भी अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों को कितनी अच्छी से तैयारी हो चुकी है। जी बेटा, इससे ज्यादा अगर जूम करूंगा तो पेज से बाहर ही चले जाएंगे। रियल में काफी जूमिंग है। ये लें जी, मैक्सिमम जूम कर दिया। अब क्लियर है? नहीं 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 बेटा, वन बाय वन बताने हैं, सारे नहीं बताने। चलिए स्टार्ट करते हैं। द बेस क्वांटिटी इज, फर्स्ट एमसीक्यूज में आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है कि कौन से वाला आपके पास बेस क्वांटिटी है। मैस, वॉल्यूम, टॉर्क, मोमेंटम। तो हमारे पास जो फर्स्ट बेस क्वांटिटी आ रही है वो मैस है। ए इज द आंसर, द बेस क्वांटिटी इज मैस। ये मैंने ओवरऑल एमसीक्यूज यहाँ पे डाले रखे हैं, तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप लोगों को इसमें कोई इश्यू ना हो, लाइक आपके पूरे बुक में से एमसीक्यूज क्लियर हो जाए। जी, सेकंड की बात करते हैं। द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स SI इज 3, 6, 7 और 9। 3 है, 6 है, 7 है या फिर 9 है? तो वी नो वेरी वेल कि इसका आंसर 7 बनता है, 7 बनता है, क्योंकि बेस क्वांटिटीज भी टोटल 7 है, तो उसके लिहाज से नंबर ऑफ यूनिट्स भी
7 हो गई। जो लोग भी बेटा YouTube पे लाइव ही क्लासेस देख रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लाइव क्लास का असल मकसद पूरा करना चाहते हैं, देन यू हैव टू लॉग इन ऑन campus.pk। जी, थर्ड की बात करते हैं। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू, अगर लीटर में बात करो तो 1000 लीटर के इक्वल आता है। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो थर्ड का आंसर जो बनता है हमारे पास वो बी बनता है। उसके बाद मेरा बेटा द स्टडी ऑफ फोर्थ की बात करने लगा हूं। द स्टडी ऑफ फोर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोफिजिक्स, बिकॉज जियो का मतलब ही अर्थ होता है और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को स्टडी करना इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिक्स। आज बहुत ही लोग यार ऑनलाइन है, पता नहीं कहां सोई हुई आवाम, सिर्फ 80 लोग हैं। जी मेरा बेटा 81 82, तो जल्दी से मेरा बेटा ऑनलाइन हुआ करें। आप लोगों के लिए काफी देर वेट भी किया जाता है, अप्रोक्सीमेट 10 मिनट हम लोग वेट कर दें ताकि सब बच्चे ऑनलाइन हो जाएं और उनके लिए प्रॉब्लम ना हो और क्वेश्चन करना भी उनके लिए आसान हो। जी मेरा बेटा, देन आ जाते हैं फिफ्थ पे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन। 5 का क्या आएगा आंसर बेटा? डी, मोल। Amount of substance in terms of number is measured in mole. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सबके आंसर्स आ रहे हैं, सभी कमेंट किया करें मेरा बेटा। जी आगे बात करते हैं। विच इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। हमें इन यूनिट्स में से वो वाला यूनिट आइडेंटिफाई करना है विच वन इज नॉट अ डिराइव्ड, जो कि डिराइव्ड नहीं है। पास्कल, किलोग्राम, न्यूटन और वॉट। पास्कल डिराइव है, न्यूटन भी डिराइव्ड है, वॉट भी डिराइव्ड है, लेकिन किलोग्राम, केजी जिसे हम कहते हैं वो हमारा एक बेस यूनिट है। 83। ये कौन सी वेबसाइट से हासिल किए हैं? ये हमारे एक दोस्त है, उन्होंने, उनकी वेबसाइट से मैंने हासिल किए हैं, वो मेरे दोस्त से मैंने शेयर किया हुआ है इसको हासिल। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको हासिल करने के लिए। आगे देखिए बेटा 7, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SI आर 7 आएगा भाई। 7 का आंसर भी 7 बनता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। यहां पे देखते हैं जिसका आंसर ठीक आता है। विच इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, देखो जिसके साथ प्रीफिक्स जितना छोटा होगा, माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने प्रीफिक्स के लिहाज से आइडेंटिफाई करना है विच वन इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। इन चारों क्वांटिटीज में से ऐसी वो कौन सी क्वांटिटी है जो सबसे छोटी है। तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा डी, 5000 नैनोग्राम। जी एग्जैक्टली। एग्जैक्टली अहमद बेटा। चले जी नेक्स्ट देखते हैं। अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर mass, area, volume at the level of liquid। चलिए मेरा बेटा मैं कर देता हूं। अच्छा जी, mass, area, volume at the level of liquid। तो हमारे पास इसका आंसर जो बनता है वो आंसर हमारे पास सी बनता है, बिकॉज measuring cylinder is a device which is used to measure the volume of the object like liquid or irregular object or the powdered substance। ये तीन चीजें।
वेरी गुड, सबको ही आंसर आते हैं भाई, माशाल्लाह। आगे देखते हैं, नेक्स्ट का पता चलता है जी। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, ये जरा थोड़ा सा गलत यहाँ पे आ जाए। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 11th में, तो रिपीट हो गया 11 में। जरा देखें 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब क्या होता है बेटा? 10⁻⁻6। तो हमारे पास फिर 1 माइक्रोमीटर इक्वल आएगा 10⁻⁻6 मीटर के। 11वें का जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा। माइक्रोमीटर बेटा ए, 11 ए। बहुत से लोग मेरा बेटा आज ऑनलाइन नहीं है। मेरा बेटा जो भी लोग क्लास ले रहे हैं, आपको अगेन ये चीज मैं बड़े अच्छे से बता दूं। आई डोंट नो कि वो लोग क्यों आज क्लास में ऑफ है। 3:45 आपकी क्लास टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम होता है फिजिक्स की क्लास के लिए। स्केड्यूल ऑलरेडी आपके पास अपलोडेड है, इसलिए मेरा बेटा टाइमली क्लास में ऑनलाइन हुआ करें। बहुत ही मायूसी होती है जब बहुत से बच्चे जानबूझ के क्लास में लेट होते हैं या लेट नहीं लेते। जी चैप्टर नंबर 1 है बेटा। आगे देखिए जी। द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग विच कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होता है उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो हमारे पास उसका अभी आंसर बन रहा है वो ए है, 1 मिलीमीटर। सर इट्स टू ब्लर। मेरे ख्याल में तो मैंने इसको आप लोगों की वजह से जूम किया था, और मेरे पास तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, और आपके पास भी क्लियर आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी लैपटॉप में एक स्क्रीन है जहां से मैं ये चीज देख लेता हूं कि भाई किसी के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। जी 13 का देखें, 1 मिलीमीटर इसका आंसर है गया। विच इंस्ट्रूमेंट इज मोर सुटेबल टू मेजर द इंटरनल डायामीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब? वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज? आपने आंसर मुझे ऐसे बताना है। वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर आंसर बनेगा मेरा बेटा। एंड द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो 14 का जो आंसर हमारे पास बनता है वो बी है। और ये इस तरह की मजे की एक्टिविटी के पूरा चैप्टर आप लोगों का रिवाइज हो रहा है। होपफुली आप लोग इससे परेशान तो नहीं हो रहे होंगे। आगे 3 वाले क्वेश्चन देख लें, इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00580 किलोमीटर इज। हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बताने हैं कि इस डिजिट पे सिग्निफिकेंट फिगर्स जिन्हें हम अहम हिस्से कहते हैं ये कितने हैं। तो मैंने रूल्स में आपको बताया था कि शुरू वाले जीरो जो कि नंबर के डेसिमल पॉइंट वाले नंबर के लेफ्ट साइड पे लिखे होते हैं वो हमारे पास काउंटेबल नहीं होते। एंडिंग जीरो जरूर होते हैं। नॉन जीरो जीरो भी जो डिजिट्स हैं वो भी सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे 1 2 3 तीन सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पर जो आंसर बन रहा है वो 3 है। आगे देखें जी। 0.027 0.027 हैज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 0.027 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? ओनली 2। कुछ बच्चों को लॉगिन का प्रॉब्लम आ रहा था तो मैंने आपका नंबर भी शेयर कर दिया था, और आपको लॉगिन में जिनको भी प्रॉब्लम आ रही थी होपफुली वो रिजॉल्व भी अब हो चुका होगा। खैर आगे बात करते हैं। द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। The study of matter, energy, and their interaction is called physics.
ये भी सब जरा डिक्टेट करें। एक बच्ची सिर्फ यही कमेंट करती है, बच्चा या बच्ची है, नॉट क्लियर, और एक सिर्फ अहमद लिख के मैसेज करता है, इसके अलावा उनका कोई क्वेश्चन नहीं होता, तो इसे जरा देख लें। द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टी एंड वर्किंग इज कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक, प्लाज्मा फिजिक्स। तो क्या आएगा मेरा बेटा? ऑप्टिक्स। 18 का बी आंसर। मैं दोबारा से रिवाइज करूंगा मेरा बेटा। द बेस क्वांटिटी इज लेंथ, फोर्स, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। डी आएगा बेटा इसका, एक्सेलरेशन। सॉरी सॉरी, द बेस क्वांटिटी बतानी है तो लेंथ आएगा ए, एग्जैक्टली ए। आगे 20 की बात करते हैं। द यूनिट ऑफ mass इज ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम और सेंटीग्राम। हमें ऐसे यूनिट की बात करनी है, तो ऐसे यूनिट ऑफ द mass इज किलोग्राम। ये बाकी सारे यूनिट्स भी mass के ही हैं, बट द ऐसे यूनिट ऑफ mass इज किलोग्राम। ये जनाब हैं हमजा साहब। जी अजान बेटा, किलोग्राम आ जाएगा। विच वन इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट? जॉल, सेकंड, मोल और केल्विन। इज अ डिराइव्ड यूनिट कौन सा है आपके पास? जॉल ए। 1 नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर -9। जी एग्जैक्टली अहमद, वेरी गुड। आगे 1 मीटर रूल कैन मेयरली एक्यूरेट अप टू, जो उसका लीस्ट काउंट है वही इसका आंसर होगा। द स्मॉलेस्ट रीडिंग जो कोई मेजर कर सकता है वो ए है, वो 1 मिलीमीटर है। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, अगेन रिपीट हो चुका है, तो 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.001 सेंटीमीटर। डी इज आंसर फॉर 25। मेरा बेटा अगेन मैं आप लोगों को बार बार ये चीज बता रहा हूं कि 3:45 आप लोगों का रोज क्लास का टाइम होता है फिजिक्स के लिए, तो मेरा बच्चे टाइमली ऑनलाइन हुआ करें। बेटा ये ओवरऑल पूरी बुक में से एमसीक्यूज बनाए गए, यहाँ पे पेज नंबर, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे। द mass of a body is measured with the help of spring balance, stopwatch, measuring cylinder or the physical balance। आई थिंक 50 एमसीक्यूज है मेरा बेटा। जी मैं अपलोड कर दूंगा बेटा। जी, फिजिकल बैलेंस। Spring balance is used to measure the weight. Stopwatch is used to measure the time, short intervals time. Measuring cylinder is used to measure the volume, and the physical balance is used to measure the mass of the body. Exactly, Ahmed, 50 MCQs है। ये जितनी हो जाएंगे बाकी एमसीक्यूज मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, फिर आप लोगों ने वो खुद सॉल्व करने होंगे। The number of significant figures in 0.03 is only one। जी 1.35 इज राउंडेड टू, राउंड ऑफ करो तो
1.35 को कैसे कर सकते हैं? आपको पता है पॉइंट के बाद जो सेकंड वाला डिजिट होता है वो 5 या 5 से ग्रेटर हो, उससे पहले वाले डिजिट में एक नंबर ऐड कर देते हैं, इसका आंसर बनेगा 1.4 जो कि ए है। बिल्कुल बेटा यही बनता है 1.4। The number of base units is in SI are 7. C. Which one of following is not derived unit? Pascal, kilogram, Newton or watt? Kilogram. Amount of substance in terms of number is made in kilogram. अगले वाला जरा मजेदार आपको मैंने एमसीक्यूज वाले टेस्ट में भी दिया था। An interval 200 microsecond is equivalent to, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। ये 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 भी आंसर हो सकता है, और लेकिन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो 100 को 10 की पावर 2 करेंगे तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर -4 बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो 4 -4 + 2 -2 बनेगा। तो या आपके पास -4 और +2 क्या बनेगा आपके पास -2। देखिए क्या आंसर बनता है इसका, तो 0.02 सेकंड इसका आंसर बनेगा बी या -4। सी इज द आंसर एग्जैक्टली -4 सेकंड। -6 में +2 ऐड करेंगे तो -4 बनेगा, तो सी इज द आंसर। बेटा आप तो एक लेक्चर का नाम लिखोगे तब भी आपके सामने से रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाएंगे, टॉपिक का नाम लिखोगे। और अगर आप पुरानी नाइन्थ के स्टूडेंट, अगर नई नाइन्थ के स्टूडेंट हो तो आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स देखना चाहते हो तो यहाँ पे campus.bk पे जहाँ पे फिजिक्स के लेक्चर्स की पूरी स्लॉट आ रही है, तो वहां पे लोड मोर करते जाओगे, क्लिक करते जाओगे तो वॉच वॉच ऊपर की तरफ जाते जाओगे, डेट वाइज आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो अभी के लिए 32 एमसीक्यूज ही, बाकी एमसीक्यूज आप लोग खुद करेंगे, मैं अपलोड कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई बात करनी है तो मेरा बेटा कर सकते हैं। मेथड दोबारा बता दूं, 200 माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। 200 को लिख सकता हूं 2 × 10 की पावर 2, 2 × 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 और 10 की पावर -6 बेस है में, तो पावर्स को ऐड करेंगे जब मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो 10 की पावर 2 × 10 की पावर -6 -4 बनेगा। और एक चीज और बड़े अच्छे से क्लियर कर दूं आपको ये बात की, जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी बताने वाली कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताता चाहूंगा साथ साथ। इसके अलावा एक चीज अपने माइंड में बिठा लें कि नंबर वही है जो कि 60 आउट ऑफ 60 है, इसके अलावा कोई नंबर 58 59 नहीं होते। तो आप लोगों ने ये चीज दोबारा नहीं पूछी, जो चीज नहीं याद करने वाली होगी मैं खुद बताऊंगा। इसके अलावा आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करनी है, याद करनी है, लर्न करनी है इंशाल्लाह, और होगी भी, और हमें अपनी तैयारी 100% करनी है। चले मेरा बेटा, अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। जो लोग भी न्यू है उनको वेलकम, और आप लोगों ने अपना, जो लोगों ने फॉलो नहीं किया वो जरूर फॉलो भी कर लें, ताकि आपके सामने ये जो स्लाइड्स वगैरह वो शो भी हो जाए। और अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। फिलहाल हमारी जो ये क्लास है वो अभी एंड हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।